हाय तुषार। हाय सोहित। प्रवास के लिए बहुत बहुत बधाई। मस्त लग रही है। फर्स्ट टाइम अरे अमेज़न खाली मैंने प्राइम। बाल काटे, मतलब मम्मी ने बाल काट के दिए। अच्छा। मैं बोल रहा हूँ मूवी प्रवास और अमेज़न प्राइम पे, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। अरे थैंक यू यार, थैंक यू। और मैंने देखा कि तूने वो कमेंट भी किया वहाँ पे। स्टार सच बन में गया अब यार, तो सब अमेज़न प्राइम हो पे। गए। ओके। कोरोना में छोटी छोटी बातें होती रहती है ना बड़े बड़े शहरों में। अब बड़े बड़े शहर आना पड़ेगा वापस। अरे नहीं, जल्दी आएंगे। एक्चुअली तुझे तो पता है लास्ट टाइम कैसे हुआ था, मुंबई में बहुत लोग फंसे हुए थे। जैसे हमारे यहाँ पे विदर्भ के अकोला, अमरावती, यवतमाल के। तो बहुत सारे लोगों का था कि हमें घर जाना है और व्हीकल नहीं है, और नॉर्मली जैसे गाड़ियों का उनका चल रहा था कि रेंट से गाड़ी करना है, तो 18,000 20,000, मतलब 6-7 हज़ार पर हेड आ रहे थे। और तुझे पता है कि लॉकडाउन में कैसे मार्च से पूरा मार्केट बंद है, अपनी पूरा फिल्म बंद था इंडस्ट्री उस बंद टाइम है, पर। सब बंद है। तो बहुत लोगों के पास रेंट के पैसे नहीं थे, खाने के पैसे नहीं थे। फिर हमने मेरा एक फ्रेंड है अमित दहनकर, अमरावती का। तो उसके साथ मिलकर हमने एक निकाला कि अगर हम ट्रैवल्स अगर बुलाते, खाली ट्रैवल्स वहाँ से सैनिटाइज करके लाएंगे और यहाँ से उनको लोगों को लेके जाएंगे। इससे क्या होगा कि एक बस में ज्यादा से ज्यादा लोग जा सकते। वैसे था कि 50% अलाउ था ट्रैवलिंग कितने थे एक उसमें। बस में, कितने लोग, कितना सीट था? एक बस में अगर 40 सीट होते तो 20 सीट या 22 सीट तक अलाउ था। अच्छा। तो हमने फिर 22 सीट का कुछ किया था उसमें। और कैसे ट्रैवल्स का अपन करते ना, तो जो 6-7 हज़ार का अमाउंट था वो अपने को कम में, मतलब 3,500-4,000 तक आराम से आ गया था। अच्छा। और कम पैसों में लोग अपने अपने घर चले गए। बहुत लोगों के फैमिली से रिवर्ट है कि आपने बहुत अच्छा काम किया आया हमारे उपस्थिति। हाँ ये हाँ। हमारे महाराष्ट्र के सोनू सूद है। तुषार दक्कित है। आमची अरे महाराष्ट्र नहीं, सोनू सूद एक आहे। एक एक बात, एक मजे की बात बताओ। हम पुणे से निकले, पुणे का बॉर्डर क्रॉस किया और हम अहमदनगर में आ गए। तो आने के बाद पुलिस चौकी थी वहाँ पे। वो क्या करते थे कि एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट पे जाने के लिए 3-4 ड्राइवर्स को इकट्ठा करते थे। उसके बाद फिर एक उनकी पेट्रोलिंग की गाड़ी रहती पुलिस की, वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर तक छोड़ती है। फिर सेम अच्छा। दूसरे डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर ऐसे करते थे। तो उससे क्या होता है कि हम प्राइवेट अगर गाड़ी करते हैं ना, तो बीच में कोई उतर गया, एक तो मुंबई पुणे से आ रहे हैं ना वहां से, तो उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे एलियन आ गए। बोले ये कौन कोरोना लेके आया, भगाओ इसको, मुंबई से आया। तो ऐसे सब चल रहा था। तो फिर हमारे ना नगर में गाड़ी रुक गई, वहां पे पुलिस ने रोकी। बोले आप अभी फिलहाल 3 ही गाड़ी है और 2 गाड़ी आ जाएगी, हम छोड़ेंगे। क्योंकि अच्छा। बॉर्डर कैसे रहते, 70 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, इतनी बड़ी बॉर्डर रहती है। मतलब एक एंड से दूसरे एंड तक। आगे ट्रैवल्स खड़ी थी, वो सोनू सूद ने जो किए थे ना ट्रैवल्स, उसमें से अच्छा। जो उड़ीसा जा रही थी। पीछे भी एक ट्रैवल्स थे हमारे, वो भी कोई आर्टिस्ट थे अपने फिल्म इंडस्ट्री के, उन्होंने की थी। और बीच में भी एक छोटे से आर्टिस्ट थे जिन्होंने अरेस्ट किया था। जो अभी अमेजन प्राइम पे आ रहे हैं। तो बस ऐसा कुछ छोटा मोटा काम किए। चलो बढ़िया, क्या ऐसे होता है छोटे छोटे खुद। काम करते रहने चाहिए जब इतना सारा नेगेटिव और सब चल रहा है, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एग्जैक्टली यार, क्या है, हम करते रहना चाहिए। लाइफ लाइफ में क्या होता है कि हम 1 रुपया कमाते हैं ना, तो वो 1 रुपया बहुत मायने रखता है। जब खर्च करते हैं ना तो बहुत मजा आता है। ऐसा जरूरी नहीं यार, ठीक है कभी पैसे कम मिलते हैं, कभी ज्यादा मिलते हैं, कभी किसी जगह झगड़ा हो जाता है ना, 2 दिन के बाद तो सॉरी बोल देना। लाइफ में ये होता है कि यार वो, हमारे मराठी में बोलते कि जाऊ दे ना चायला सोड, बोलून मोकळं सगळं करून घ्यायचं, नाही तर 2 कानाखाली मारायचं, तू मला मार मी तुला मारतो, खत्म। ऐसा खत्म हमारे कर। मराठी में बोलते इतना हैं। मराठी मुझे समझने लगा है अब। साले तो अभी तू वो कोटा वाला राजस्थान वाला नहीं रहा, अभी तो अभी सब मुंबई कर हो मिक्सअप गया हो गया है, थोड़ा कोटा का, थोड़ा राजस्थान का, थोड़ा इंदौर का, थोड़ा दिल्ली का, सब ऐसे है। मिक्स हो गई है। तो एक काम करना, तेरे साथ जो डॉक्टर है ना, उनके साथ थोड़ा सा वो चेन्नई वेन्नई घूम के आ, केरल तक घूम के आ। हाँ, केरल वाले भी है, सब ऐसे अच्छा है, मतलब सब जगह का एक्सपीरियंस, सब जगह के लोग से बातचीत भी होती है, सब मिलते भी है। हाँ, तो क्या होता है यार, हम क्या एक ही जगह पे रहते हैं ना, हमको आदत लग जाती है कि यार हम यहाँ पे है, कंफर्ट है। लेकिन जब हम कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं ना, तकलीफ बढ़ती है, दिक्कतें बढ़ती है, सर्वाइव कैसे करेंगे। तो हम जब घर से निकले थे, हमने सोचा था कि हम एक्टर बनने। जैसे मैंने घर से जब निकला तो मुझे याद है 7 साल पहले, 1 जून को मुझे 7 साल हो गए मुंबई में।
जब पहला दिन था, मैं घर से निकल रहा था, यहाँ से अमरावती से ट्रेन का टिकट हमारा कंफर्म नहीं था, हम कुछ 7 से 8 लोग थे, उसमें से 3 लोगों का कंफर्म टिकट था, फिर भी हम बाकी लोग वेटिंग पे जा रहे थे। और घर से निकलते समय पता है ना, कभी घर छोड़ा नहीं, घर कॉलेज के बाजू में, घर पे कॉलेज रहना स्टार्टिंग बाजू में था। हाँ, 23 साल यहाँ पे निकालने के बाद फिर बाहर निकले, फिर एकदम मम्मी रो रही, फिर पापा छोड़ने आए बस स्टॉप तक, फिर पापा लेकिन कोई टेन्शन नाही, कधी पण पैशाची गरज लागली बिंदास फोन कर, कधी काही लागलं तर फोन कर, पण काही चुकीचं करू नको, मतलब कुछ गलत मत कर। जरूरत हो बता देना। ये हाँ, ये हौसला रहता है बस। ये अगर घर वालों में से कोई बोल देता या कोई फ्रेंड बोल देता ना कि यार कुछ भी हुआ ना, कुत्ते साले कभी भी फोन कर, लेकिन गलत कुछ मत करना, बस। उन्होंने जो बोला था भाई ये गलत मत करना, तुमने वो सब कर लिया। देखो, लाइफ में अच्छा बुरा कुछ नहीं होता है, जो आप करते हो अच्छा होता है। हाँ, और अच्छी बात है कि आपको वो बातें सही है कि भाई फोन कर लो, ज्यादा टेंशन में मत लो, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो डील करके क्लोज वो जहन में मत रखो कि यार मुझे ना ये मुझे इसको सॉरी कहना था, यार मुझे इसके साथ ना झगड़ा करना था, वो जहन में नहीं। झगड़ा करना है, गाली दे दो, कोई टेंशन नहीं, सॉरी बोलना है तो बोला चल यार आ जा, एक बियर पी दे, हो गई बात, खत्म कर दो। लेकिन वो जहन में रहता है, फिर वो क्या होता है कि कोरोना आ गया, छोटा सा कोरोना है, फिर वो अंदर रहेगा, फिर लोग बोले भाई इसको कोरोना है, ऐसे करते 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 इतना बड़ा हो जाता है, मतलब चींटी जैसा जो आता है ना, वो हाथी जैसा बन के चला जाता है। तो दिक्कत वही होती, प्रॉब्लम भी वैसे ही आती है, छोटी सी प्रॉब्लम आती है। अभी आपने देखा होगा 14 जून को जैसे हुआ, सुशांत सिंह ने सुसाइड कर लिया। पता नहीं यार वो उसके साथ एग्जैक्टली क्या हुआ, अभी लोग तो तरह तरह की बातें कर रहे हैं, क्या टेंशन चल रही थी। लेकिन मुझे तो अभी तक नहीं लग रहा है कि वो बंदा सुसाइड भी कर सकता है, क्योंकि मैं कभी मिला नहीं। मेरा एक फ्रेंड है, आप अपना जो म्यूचुअल फ्रेंड है सिद्धार्थ, पवित्र रिश्ता के सेट पे मिला था, तो बोले यार क्या बंदा है, बोले डैशिंग, क्या पर्सनैलिटी है। और जब भी उसके बारे में उसकी फिल्म देखे ना, कभी ऐसा एटीट्यूड एरोगेंट या उसके बारे में कभी जो होता है ना कि उसने कुछ गलत किया, ऐसा कभी सुना ही नहीं। और वो सडनली एक न्यूज आती है कि उसने सुसाइड कर लिया, तो ये तो शॉकिंग न्यूज थी सबके लिए। तो ये होता है यार कि अगर टेंशन है, बहुत ज्यादा डिप्रेशन भी है ना, डिप्रेशन है, और पर्सनली किसकी लाइफ में क्या चल रहा है अपने को नहीं पता, उसकी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम होगी, और उस टाइम पे अकेलापन फील होता है, तो उसने वो ऐसा किया, मतलब तो इसीलिए मैंने ये काम चालू किया था कि भाई जिस दिन सुशांत का डेथ हुआ उसी दिन से ये वीडियो कॉल रिकॉर्ड करके डालना, ताकि जो लोग मुंबई आने वाले हैं उनको जो भी अपना एक्सपीरियंस है वो अपन शेयर करें, ताकि उनको प्रॉब्लम ना आए जो अपने को आई है। कई ऐसी नॉर्मल प्रॉब्लम है जो अपन ने फेस की है, जो कुछ एक्टिंग से रिलेटेड है, कुछ अदर देन एक्टिंग है। तो कई बार क्या होता है, एक्टिंग वाली प्रॉब्लम उतनी तकलीफ नहीं देती जितनी अदर देन एक्टिंग देती है, वैसा। बट दोनों ही तरह की। तो बेसिकली प्रॉब्लम क्या होता है, हम जब जैसे मैं आया था एक्टिंग के लिए, मैंने सोचा था कि अब बस यार एजुकेशन कंप्लीट हो गया, अभी मुझे एक्टिंग पे फोकस करना है। मैंने शास्त्रीय संगीत जिसमें गायन सीखा, मैंने इंस्ट्रूमेंट प्ले करने का सीखा, लेकिन बाद में मैंने डिसाइड किया कि मुझे एक्टिंग पे फोकस करना है। ये चीजें साइड बाय साइड होती रहेगी। स्टार्टिंग में ऐसा हुआ ना कि छोटे मोटे जूनियर आर्टिस्ट के काम आते थे, कैरेक्टर आर्टिस्ट के, आपको एक डायलॉग बोलना है, आपको 2 डायलॉग बोलना है, आपको हम 400 रुपए देंगे। ठीक है यार, अमरावती में जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, ये है हमारी अमरावती। अरे आज वो सूर्य ग्रहण था ना, बड़ा मजा आया। हाँ, तो हम यहाँ पे थे कि जैसे बोलते थे कि यार आपको 400 रुपए मिलेगा। ठीक है यार, हमको कैमरा देखना मिलेगा, हमको वो आर्टिस्ट देखने को मिलेगा, डायरेक्टर एक्शन बोलता है, एक्शन के बाद या रोलिंग के बाद क्या होता है, चेंजेस क्या होता है कैमरे के सामने, ये सीखने को मिलेगा। मैंने 1.5 साल 2 साल यही किया। उसके बाद धीरे धीरे समझ में आया कि अरे हाँ, एक्शन के बाद ये होता है, ये साउंड ज्यादा होता है, ये लाइट्स होता है, ये कैमरा होता है, ये कैमरे के फ्रेम्स होता है, ये तो ये सीखने वाली चीजें। अगर इसमें आप सोचोगे कि मुझे काम मिलना चाहिए, मैं काम तो वो बाद में मिलेगा, लेकिन पहला ये तो होता है कि आते हो मुझे तो समझ में आता है कि भाई क्या चीजें सीखनी है और क्या क्या नहीं करना है, मतलब ऐसा। और जो जिसको सच में जो मतलब एक्टिंग के प्यार से आया है, उसको तो ये सब चीजों में मजा आता है, मतलब सिर्फ वो देखने में भी मजा आता है कि शूट चल रहा है, आप बिलोंग करते हो, ठीक है, आपने बचपन से कभी आपने कभी बचपन से कैमरा देखा होगा, कैमरा हैंडल किया है, शूट कैसे होता है, या आप
कैमरे पे कैसे दिखते हो, अगर आपको पता होगा तो वेल एंड गुड, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जैसे मैं भी था, मुझे कैमरा फोटो के लिए पता था, लेकिन कैमरा से वीडियो कैसे निकलता है, मतलब वीडियो पे हम कैसे दिखते हैं ये पता नहीं था। यहाँ पे आने के बाद पहले मैंने वही काम किया कि मैं कैसा दिखता हूँ कैमरे पे, फिर शूट कैसे होता है, डे नाइट शिफ्ट भी होती है यहाँ पे, जैसे अपन जॉब करते हैं वैसे ही शिफ्ट होती है। ये धीरे धीरे चीजें सीखने के बाद, हाँ ये चीजें सीखने के बाद मैंने सोचा कि हाँ यार हम कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं था ना कि आने के बाद मैं, हाँ मैंने समंदर पे जाके मैंने बोल दिया कि ये शहर एक दिन में इस पे कब्जा कर दूंगा, नहीं, टाइम लगेगा मुझे। कब्जा करने के लिए मुझे नहीं सीखना आए, पड़ेगा ये शहर की जीने आदत। के लिए आए। हाँ, मुझे इस शहर की आदत लगनी चाहिए, मुझे पता होना चाहिए कि यहाँ पे सेकंड टू सेकंड लाइफ चेंज होती है। ऐसा नहीं कि हाँ यार 8 बजे उठ गए फिर 9 बजे ब्रश करेंगे, नहीं, यहाँ पे आप कभी भी उठो, मुंबई सोती नहीं कभी। नहीं सोती नहीं है, काम बातें करने पड़ते हैं, एक बातें जोक था खत्म ना, नहीं होती है। एक जोक था कि मुंबई सोने नहीं देती है, रात भर बोले हाँ, मुंबई कभी भी सोती नहीं है, सोने नहीं देती है। तो बोले भाई साहब यहाँ पे पैसे होते नहीं है तो भूख लगती है, और भूखा आदमी सो तो पाता नहीं है। अरे कुछ नहीं ऐसे। मुंबई रात तुझे तो भर पता होगा जागती है हम बोले। अब तुझे तो पता होगा हम कभी कभी वो बूस्ट पीने जाते थे, वो बोर्नविटा जो मिलता है रात अपने को यहाँ पे, 1 मुंबई में बजे बहुत 12 फेमस है। बजे डेढ़ मस्त। 2 4 बजे तक हम जुहू बीच पे बैठे रहते थे। यही है यार की लाइफ है ना, कितनी भी प्रॉब्लम कितनी भी दिक्कत है ना, तो किसी भी एक दोस्त को कुछ भी हो गया उसको 10 बार 20 बार 50 बार कॉल करो, उसको उठाओ, 2 3 गाली दो, हाँ हो गया भाई, रिलैक्स हो गया, अभी मैं रिलैक्स सोता हूँ, लग रहा है। चाहे उसकी नींद खराब हो जाए कोई टेंशन नहीं। वही मेरा एक क्योंकि वो फ्रेंड है, दोस्त है वो आज समझ लेगा। आज एक कहानी बताई, मतलब वही मेरा जो लोन वाली हाँ बात थी उसको लेकर, तो उसने बोला देख, कुआं जो होता है ना, कुएं से कोई पानी निकालता है तो कुएं का पानी खत्म नहीं होता। तो अगर किसी ने हाँ पैसे हाँ। ले भी लिए ना, तो ऊपर वाला कहीं ना कहीं से सेट ऑफ कर देगा तेरे को। अपने काम पे अरे फोकस हाँ, मुझे कर। पैसों से भी याद आया, हाँ तुझे वो पता है अशोक माने, हाँ, ये बात है ना, वो हर बंदे की कहानी में एक पैसे वाली कहानी जरूर होती है। मतलब पैसे की नहीं चोट लेकिन तो ये, एक बार तो लगती है। हाँ, पर वो क्या थी मैं ये नहीं कहानी? बोलूंगा कि ये अलग है, क्या मतलब हुआ ऐसा था नहीं कि उसमें? मेरी वाली अलग है, ऐसा कुछ नहीं। सबकी एक नहीं, जैसी सबको अपनी वाली अलग लगती जरूर है, चाहे वो कहानी चाहे वो लड़की हो। है। चाहे उसके पैर ऐसे ना हो के ऐसे हो चलेगा, लेकिन ले मेरी लेगा वाली तेरी वाली अलग है, मतलब उल्टे पैर है तो चूड़े लेगा। 10 पैर, अभी इंसान है क्या देख ले पहले चेक कर। बस पैर। दूसरा बोले ये तो तेरी भाभी है, ये हुआ इससे था, शादी होने वाली है। ये तेरी भाभी है, इससे शादी हाँ। होने वाली है। हर महीने हर साल मेरी भाभी चेंज होती है। ऐसे तो बहुत किस्से है भाई। यहाँ सारा पे तो नहीं। उनको निकालते। अभी ये अपना माने वाला बता क्या था? तो क्या हुआ था कि एक फिल्म के दौरान एक बंदे से मुलाकात हुई थी, मैं ऑडिशन के लिए गया था। ये कौन सा स्टेशन है यार, नाला सुपारा स्टेशन है, हाँ नाला लास्ट सुपारा, में। हाँ। ऑडिशन के लिए गया था। तो मैंने एक्चुअली पहले कॉल किया था, क्योंकि अगर हम ट्रैवलिंग करते हैं नाला सुपारा तक, अंधेरी से नाला सुपारा, तो पहले कॉल करेंगे यार, अगर कैंसिल हुआ तो आने जाने में लोकल में दिक्कत हो जाती है प्रॉब्लम। तो कॉल किया तो हाँ बोले सर आ जाइए आप, ऑडिशन हम ले लेंगे, बोले आपकी प्रोफाइल वैसे भी अच्छी है, ठीक है। वहां पे पहुंच गया तो डायरेक्टर चला गया था घर, तो मैंने वो जो बंदा वहाँ पे था उसको झाड़ दिया कि यार ऐसे कैसे, ऑलरेडी उससे बात हुई थी, वो निकल गया। तो बोले उनको घर से कॉल आ गया, बोले ऐसा नहीं होता ना यार, हम मंदिर से आ रहे हैं, ऐसा थोड़ी है। फिर जिस बंदे से बात हुई तो वो बोले कि नहीं सर आप एक काम करो, आप ऑडिशन दे दो, आपकी प्रोफाइल मैंने देखी है, तो कुछ प्रोजेक्ट होता है तो मैं बता दूँ। ये कुछ बात है 2015 और 17 सितंबर था शायद 2017 में, उसका कॉल आया कि हेलो तुषार जी, हाँ बोलो। तो मैं बोले अशोक माने बोल रहा हूँ, बोले हम मिले थे नाला सुपारा में 1.5 साल पहले। हाँ हाँ शायद मिले होंगे। बोले मैं एक फिल्म बना रहा हूँ, मराठी फिल्म है, उसमें अच्छे अच्छे आर्टिस्ट है, तो एक स्टोरी हुई थी, सांगली है यहाँ पे महाराष्ट्र के एंड में, टूवर्ड्स ये अपने कोल्हापुर साइड में। तो वहाँ की स्टोरी है, बोले कि वहाँ से छोटे बच्चे जो है, मतलब 5th स्टैंडर्ड से 7th स्टैंडर्ड के बीच में, जैसे एक स्टोरी थी कि लड़की स्कूल से एक लड़की गायब हो गई थी, फिर बॉडी पार्ट वगैरह बेचना जो ऐसा हुआ था, तो उस पर हम एक स्टोरी बनाई, बोले इसमें आपका एक रोल है सीबीआई ऑफिसर का। आपने बोला ठीक है सर करते, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक बार मैं प्रोजेक्ट देख लूँ,
स्टोरी वगैरह पूरा डिटेल देख लो फिर करते हैं। फिर फिल्म का मुहूर्त वगैरह सब हुआ और बाद में ना कुछ प्रॉब्लम आ गई उसकी, तो मैंने उसको बोला कि ठीक है एक काम कर मेरे फ्लैट पे आ जा, वैसे भी मैं ऑलरेडी शूट पे हूँ, तो शायद उसको तू था तब, है ना? तू संदीप वगैरह था। हाँ, तो मैंने बोला कि मेरे दो फ्रेंड है, तो तुम यहाँ पे आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, वैसे मैं भी नहीं हूँ, मैं शूट के लिए जा रहा हूँ। तो वो ना बहुत ज्यादा सिगरेट पीता था और ऐसे हुआ था कि 3rd फ्लोर पे वो अंकल आंटी जो थे और एक दादी थी उनकी, मतलब वो अंकल की जो मम्मी थी, उनको ज्यादा दिक्कत होती थी, ये बहुत ज्यादा सिगरेट पीता, उसके आधे घंटे में एक पैकेट खत्म हो जाता था और ऐसे उसके 3-4 पैकेट कंटिन्यू उसके चलते रहते। मैंने उसको बोला कि यार आप सिगरेट मत पिया कर, शायद तूने और संदीप ने भी बोला था कि बहुत ऊपर से कंप्लेंट आ रही है 3rd फ्लोर। मैंने उसको बोला तो फिर नीचे जाके पीता था, ठीक है। फिर बाद में क्या हुआ कि कुछ दिन तक वो चला उसका नॉर्मली, मतलब वो सिगरेट का चला कि नीचे पी रहे, वापस उसका बिल्डिंग में आके वही गैलरी में जाके सिगरेट पीना और ऊपर वो। फिर मैंने उसको बोला कि यार एक काम कर यार, इधर तेरा ना एडजस्ट नहीं होगा, तू कहीं और शिफ्ट हो जा, प्रॉब्लम ऐसी आ रही है ना, यहाँ पे दिक्कत आ रही है और तेरे कारण मुझे बिल्डिंग छोड़ना पड़ेगा। बोले ठीक है। अब ये सब हो रहा था, इसके बीच में जब मैं शूट से मुंबई आया था, उसको मैंने कुछ पैसे दे दिए, बोले कि यार मेरा ना कुछ पैसा फंसा है, जो हम फिल्म करने वाले थे साथ में, तो उसके लिए मुझे कुछ लोन चाहिए, तो डिपॉजिट के लिए चाहिए, मुझे भरना है। बोला तो ठीक है, मैंने शायद उसको 25 कुछ दिया था और बाद में ऑनलाइन ट्रांसफर किया था और बाद में कैश कुछ 17 दिया था। और मैंने बोला कि ये कोई टेंशन नहीं, तेरे पास रख, जब भी तेरे पास आ जाएगा मुझे दे देना, मतलब उतना ट्रस्ट है। और मैं भी ना शूट के चक्कर में बहुत बिजी था, मतलब 15 दिन आने के बाद 3-4 दिन घर पे वापस से शूट जाना पड़ता था। तो मेरा कुछ शूट खत्म हुआ, ये बात है कुछ 18 की, 2018। रिटर्न आने के बाद मैंने उसको पूछा कि यार पैसों का क्या हुआ, मुझे ना अभी थोड़ी जरूरत है, मुझे कुछ काम करना है। बोले हाँ देता हूँ बस। ऐसे करते करते वो कहीं और शिफ्ट हो गया था मैं आने से पहले। फिर मेरा नंबर उसने ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया, मैंने पुलिस कंप्लेंट किया, पुलिस से वार्निंग है, बंदा फोन नहीं उठाता था। फिर एक बार मैंने उसको पकड़ लिया, अपने इन्फिनिटी के बैक साइड में उसका ऑफिस था, किसी के साथ वो काम कर रहा था, जिसको पकड़ के ऑटो में बिठा के पुलिस स्टेशन लाया। मैं बोला कि यार पुलिस के सामने बोल, तू पैसे देगा नहीं देगा, तू अगर नहीं दे रहा है ना मुझे बोल दे, मैं तुझे मारूंगा नहीं, कुछ नहीं करूंगा। तू मतलब मैंने भीख दे दिया या मंदिर में दान दिया, ऐसे तो नहीं मैं दूंगा। बोले अरे यार क्या बोले यार, तूने कंप्लेंट डाल दिया, मुझे बताया नहीं। तूने बोला एक बार कि मुझे पैसे चाहिए, मैंने दे दिया। कितने चाहिए? जितने मेरे पास थे मैंने तुझे दे दिया, यार मेरे पास इतने हैं, तू चाहिए तो ले लियो, ऑनलाइन है, ऑनलाइन ट्रांसफर करे, विद इन मैंने 2 मिनट्स में कर दिया। फिर बाद में और तुझे पैसे चाहिए तो मेरे पास कुछ कैश आया था किसी फ्रेंड के थ्रू, जो हमने काम किया था, मैंने कैश भी तुझे दे दिया। ऐसे करके तू तो निकल गया फ्लैट से, लेकिन 2 महीने का रेंज सब करके 50,000 तेरे पास था, तूने वो रिटर्न करना चाहिए था ना। और हमने तो कुछ एग्रीमेंट बनाया नहीं था यार, तू एग्रीमेंट बना लेते कि तू तेरी गाड़ी मेरे पास है, वो है ना जोरू है ना कुछ है तेरा हमारे पास क्या करेंगे ना। अरे पुलिस वाले बोले भाई दे दे, बोले नहीं तो बड़े बड़े कॉन्टेक्ट है बोले सर के, क्यों खामखा बोले पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो मैंने बोला नहीं सर दे देगा पैसे, बस आप बोल दो कि ये पैसे दे देगा, आपके सामने इसलिए मैंने लाया। तो बोले हाँ नहीं मैं बस दे दूंगा, क्या नहीं मैं दे दूंगा, हो जाएगा। तो दे दे चले, मैं कुछ नहीं करूंगा, देना है तो दे, नहीं देना है तो अभी कंफर्म कर, क्योंकि बाद में मेरे पास टाइम नहीं है। तो बोलेगा मैं बाद में देता हूँ, अरे प्रॉब्लम हो गया, जोरू भाग गए, तो मेरी थोड़ी कोई दिक्कत है उसमें, जोरू चला गया। और बाद में ऐसे हुआ कि उसका चलते रहा, मैं शूट में बिजी। फिर मुझे 2-3 महीने के बाद, ये मार्च की बात है, लास्ट ईयर 2019, उसको फोन किया, बंदे का नंबर चेंज, दूसरे नंबर से दूसरे के थ्रू मैंने किया, एक नंबर मिला उसका किसी के थ्रू, उस पर ट्राई किया, फोन उठाया बंदे ने, हेलो हाँ बेटा अशोक मानिक सर आहेत का? तो हाँ बोलतोय मैं। फिर प्रवचन चालू हो गया हमारा, शुद्ध वचन, पवित्र वाणी। पवित्र वाणी। तो उसने फोन रख दिया, फिर वही नंबर मैंने फॉरवर्ड कर दिया पुलिस स्टेशन में, उन्होंने कुछ किया नहीं किया पता नहीं। फिर कुछ दिनों के बाद में मुझे पुणे से एक बंदे का मैसेज आया कि सर आपके पैसे है क्या, बोले अटके उसके। हाँ तो सर मेरे भी बोले कुछ 170 कुछ अटके उसके पास, और 2-3 लोग है सर मेरे साथ भी, बोले उनसे 2.5। अरे उसने वो इतनी जगह गया था, वो एक्चुअली पता नहीं क्या प्रॉब्लम था उसकी, मेंटली डिस्टर्ब था क्या था। अच्छा
ये जो मैंने पैसे दिए ये मुझे काम चाहिए, इस वजह से मैंने नहीं दिए थे। मोस्टली क्या होता है इंडस्ट्री में, हम बोल देते कि हाँ, तो मोस्टली ऐसे इंडस्ट्री में तो किस तरह मैं आपको 2 लाख देता हूँ सर, मुझे सीरियल में काम दीजिए, लीड नहीं चलेगा सर लेकिन कंटिन्यूटी दे दीजिए, मतलब मेरा 3-4 हजार पर डे अगर निकलता है तो महीने का खर्चा पूरा निकल जाएगा। तो कभी भी आपको इंडस्ट्री में ऐसा किसी ने बोला है कि आपको पैसे, ऑडिशन के अगर 100 रुपए भी लिए बंदे ने, कि रजिस्ट्रेशन फीस होता है उसका, एक तो कान के नीचे बजाइए, तो बिंदास चले जाइए। 100 रुपए के बाहर जाके ना यार पिज्जा खाइए, मैगी खाइए, बड़ी मस्त, इन्फिनिटी के सामने ना बड़ी मस्त मैगी मिलती है, वो दादी है वहाँ पे चाय वाली, बहुत सही है। हाँ तो वही है कि भाई आपके पास जो पैसे हैं, आपके पास एक तो आप अपना सपना लेके आए हो, तो उस सपने के लिए पैसे चाहिए, तो आपका सारा ध्यान इस पर होना चाहिए कि मैं कहाँ से पैसे इकट्ठे करके अपनी लाइफ नॉर्मल चलाऊं और फोकस एक्टिंग पर और ऑडिशन पर, थिएटर पर, जिस पर भी करना करूं, ना कि किसी को पैसे देके और फिर कभी हाँ लगे रहो कि भाई वो पैसे कब देगा। मतलब एग्जैक्टली कभी भी ये याद रखना है कि सपने खरीदने के लिए पैसे नहीं लगते, बस वो जुनून होना चाहिए कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे एक्टर बनना है, वो जो भी कोई भी फील्ड में हो, मुझे जो करना है उसके लिए मुझे पैसे, क्या होता है कि हम किसी चीज को पैसे से खरीदते हैं ना तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, उसमें मजा नहीं आता है। कोई आपको पैसे देता है ना तो उससे बढ़िया आप अगर कुछ कमा के किसी को और पैसे देते या खुद खर्चा करते हैं ना, अपनी कमाई का पैसा जो होता है ना उसमें बड़ा मजा आता है, वो खर्च करने में बहुत मजा आता है। और ऐसा होता नहीं है यार कि मुंबई काम नहीं देती, मुंबई सबको काम देती है, लेकिन कभी कभी टाइम लगता है, कभी कभी हमारी मेहनत भी होती है कि हम कहाँ पे कम पड़ रही है, हमको सोचना चाहिए। एक्टर्स को मैं बोलना चाहूंगा, जैसे मैं भी अभी स्ट्रगल ही करूँ, मतलब कुछ आज तो अमेजन प्राइम पे आ गया हूँ, लेकिन और आगे भी जाना है। लेकिन क्या होता है कि हम घर से अगर सोच के आएंगे कि मुझे स्टार बनना है, तो ये सबसे पहले दिमाग से हटा दीजिए, मुझे स्टार नहीं बनना है, मुझे एक अच्छा एक्टर बनना है जो सालों साल लोगों के जहन में रहे। आशा दीदी के गाने कब से चल रहे हैं, 50-60 साल पहले से गाने चल रहे हैं, वो गाने अभी भी याद आते हैं। बहुत सारे मोहम्मद रफी जी के गाने हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट गुजर गए, अभी रिसेंटली इरफान खान सर का भी डेथ हो गया 29 अप्रैल को। ये कुछ लोग ऐसे रहते नहीं, ये कम टाइम के लिए आते हैं लेकिन बहुत कुछ सिखा के जाते हैं। हाँ, उनके कोई भी फिल्म, उनके इसमें से उन्होंने जो भी फिल्म में काम किया ना, वो फिल्म में से कोई भी एक सीडी उठाइए, प्ले कीजिए, उसमें एक ही मूवी को 10 बार, 15 बार, 20 बार, 100 बार देखिए, हर एक इसमें ना आपको पता चलेगा, अरे हाँ यार ये तो मैंने नोटिस ही नहीं किया, ये बड़ा मस्त कर दिया सर ने। ये होता है ऑब्जर्वेशन करोगे, आपको कोई क्लासेस की जरूरत नहीं होती, आप जब तक खुद को नहीं पहचान पाओगे, आपको ये पता नहीं कि मैं क्या कर सकता हूँ, तब तक आप कुछ मतलब अच्छा काम कर ही नहीं सकते। आप काम तो सही करते हैं, लेकिन क्या होता है कि काम करना और अच्छा काम करना में इसमें थोड़ा सा फर्क होता है। और तो थोड़ा फर्क कब होता है, जब आप खुद को कंपेयर करोगे कि यार ये कर सकते ना, मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं ना थोड़ा सा अच्छा करूंगा, जो मुझे पता है, जो मैं कर सकता हूँ। हाँ, उन्होंने तो कर लिया, उन्होंने तो काम कर लिया, करेगा, लेकिन इसमें अगर मैं करूंगा तो अलग बात क्या है, वो ढूंढना वही एग्जैक्टली। तो ये काफी अच्छा एक्सपीरियंस था 50,000 का। इसने काफी कुछ सिखाया अपने को, मतलब। और ठीक है, नहीं उसके बाद एक उसके बाद ऐसा हुआ ना कि दो तीन लोगों ने ये भी बोला कि यार मुझे ना 1500 रुपए चाहिए। मैंने बोला कि यार जाने देना, अभी क्या मजाक करते रहते मांगना तो बड़ी अमाउंट मांग रहे हैं, छोटे मोटे से खेलते नहीं। क्या मांग ले तू, 1500 में क्या रखा है? पैसे क्या मांग रहे यार। ऐसे आते हैं लाइफ में, बहुत सारे एक्सपीरियंस आते रहते हैं। तो क्या होता है कि कभी भी सिंपल मोटो रखो, रहना है आगे। अगर आप कहीं पे अटक जाते हो तो प्रॉब्लम हो जाती है, उसमें टाइम काफी वेस्ट सिंपल मोटो रखना है कि कभी भी मुझे प्रॉब्लम आती है, दिक्कत आती है ना, तो मुझे कॉल करो, मतलब हम कांटेक्ट में होंगे तो हम मुझे कॉल करो, मैं तो 24 आवर्स अवेलेबल हूँ। अगर नहीं तो ऐसा कोई फ्रेंड नहीं, तेरी बात नहीं कर रहा, तुझे तो ब्लॉक ही कर देता हूँ मैं। क्योंकि हमारी प्रॉब्लम बहुत सारी प्रॉब्लम है। मैं तो सबको कॉल करता था, भाई प्रॉब्लम है। अरे मैं तो बाहर निकल जाती बोल रहा था ना कि हाँ, तो ऐसे बोल रहा था ना कि वीडियो डाउनलोड करना, ये ऐप डाउनलोड करना और एक वीडियो सेशन रखना है। मैं सोचता हूँ यार, मैं मतलब ये सोच रहा था कि प्रॉब्लम कौन सी प्रॉब्लम एग्जैक्टली बतानी है, क्योंकि
पूरी किताब है यार अपने पास तो। तो उसमें सिर्फ पन्ने डाल वो किताब चिट्ठियां में डाल से के 2-3 हाँ ये पन्ने निकल बताने गई। हैं, ऐसा 2-3 पन्ने बताने हैं, 1-2 पन्ने तेरे, अरे 1-2 पन्ने भी पन्ने नहीं हुए, मेरे, ऐसा। अभी तो पोस्टर भी लॉन्च नहीं हुआ, अभी तो टीजर ट्रेलर हाँ, पूरी फिल्म बाकी है। तो इसमें 2 अनुभव मैं भी बताना चाहता हूँ। एक हाँ हाँ। सबसे अच्छी बात है कि जैसे मेरे को 5 साल हो गए मुंबई में, और उसमें से 4 साल अपन साथ हाँ में रहे। 2015 बराबर, हाँ 15 हाँ में हाँ मैं आया था, और 15 में 1 महीने के बाद ही अपन साथ में शिफ्ट हुए थे, और तब से लेके अभी बराबर। तक 1 साल ही मैं अलग था, बाकी अपन साथ में ही थे, मतलब 4 साल अपन साथ में थे। इतनी लंबी तो कोई भी गर्लफ्रेंड भी नहीं चली है जितनी अपनी दोस्ती चल गई। लेकिन ये तू सीक्रेट यहाँ पे क्यों शेयर कर रहा है? सीक्रेट, ये तो बात बता रहा हूँ सीक्रेट अच्छा दूसरा फिर है। ठीक है। तो क्या है कि अभी जैसे अपन इतना बड़ा अमाउंट किसी को दे देते हैं, और अपन ने दिया, जिससे प्रॉब्लम हुई, अपन वो टाइम भूल जाते हैं जब अपने पास नहीं थे पैसे। जब मैं मुंबई आया था, अपन उस आनंद नगर में रहते थे, और मैं 10,000 की जॉब करता था। तो मेरे को एक दिन याद बराबर है बराबर। जब ना मैं ऑफिस से निकला और मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैं पैदल पैदल अंधेरी से अपने घर आ गया था। और मैं उस टाइम पे कैसा था, ज्यादा बात नहीं करता था, अपने उसमें ही रहता था मस्त। तो आके मैं लेट गया था, तो तूने पूछा क्या हुआ, मैंने कुछ नहीं, मैंने खाना खाया, मैंने नहीं खाया। बोले क्यों, बोला यार मैं पैदल आ गया, पैसे नहीं थे, जबकि 10 रुपए लगते हैं वहां से बस के। तो उस टाइम पे तूने बोला कि नहीं नहीं ये पैसे रख, और भाई है मेरा, जब भी तेरे को चाहिए वो बता देना, टेंशन मत ले। उस टाइम पे मतलब, और उस दिन मेरे पास थे भी नहीं पैसे वैसे। तो कई बार क्या होता है ना कि किसी पर तो अपन बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, मतलब एक ट्रस्ट बिल्डअप होता है यार, ये बंदा इतना बढ़िया है, और वो सच में भी अच्छा निकल जाता है। जैसे नारियल है, बाहर से लग रहा है अच्छा है, पानी बज रहा है, अरे फोड़ने पर अच्छा निकले तो अच्छा है, और खराब निकले तो खराब है, वैसा। तो वो ट्रस्ट होता है। तो क्या मेरी होता है कई बात ही बार, कुछ अलग है पगले। हाँ तो उस टाइम पर जब आपके पास पैसे नहीं है, उस टाइम को अपन को भूलना नहीं चाहिए, मतलब अपने को ध्यान रखना चाहिए कि भाई अपन एक्टिंग के लिए आए हैं मुंबई। तो एक टाइम ऐसा भी है जब अपने पास पैसे नहीं है, और एक टाइम ऐसा भी था जब अपने पास 50,000 रुपये महीने आते थे, मतलब दोनों टाइम है। बट अपने को मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले टाइम में हो सकता है और भी ज्यादा पैसे अपने पास आए, लाखों करोड़ों भी अपन मंथली कमाए, या हो सकता है जो आ रहा है वो भी ना आए, मतलब दोनों है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे लाइफ बैलेंस रहे, कि भाई अपनी दाल रोटी चलती रहे और एक्टिंग चलती रहे, मतलब अपने को एक बेसिक लेवल का काम चलता रहे, उससे डाउन ना जाए अपन। और वो तभी होगा जब आप दूसरों को ये फालतू के पैसे देने बंद करोगे ये तो यार वापस नहीं आते, मतलब लाइफ ऐसा। टाइम ऐसे था ना कि मुंबई में आके ना कोई अवार्ड नहीं मिला किसी ने, ऐसे ट्रॉफी छोटा सा कुछ ऐसे वो सिक्का विक्का भी नहीं दिया, लेकिन लेके बहुत गया। लेकिन दिमाग में बहुत ऐसे दर्द हो ऐसे रहा निकल गए हाथ है से। लेकिन वो कभी ना याद नहीं आता कि यार पैसे आ गए चले गए, क्योंकि क्या है, मैंने ना उस पर जोर नहीं डाला कि हाँ यार मैं बहुत डिप्रेशन में चला गया, बहुत पैसे चले गए यार अभी कैसे करूँ। नहीं नहीं, वो जाने वाले थे, आप उसको रोक नहीं सकते, जैसे जाने जो वाले को होना है अपन वो रोक नहीं सकते जाएगा। वैसे ही था। लेकिन इसके इससे आगे हम क्या सीखा कर क्या सकते हैं, आपने, अगर ये सोच मतलब के अगर हाँ वही अनुभव होता ना क्या कि रहा हर उससे, बार आपने अगर कुछ आ लिया रहे या वो पैसे भी जा रहे ऐसे ही चला गया वैसा? और एक बराबर। बार क्या हुआ था कि जैसे इनिशियल में जब 10,000 मिलते थे, और खर्चा अपना 12-15 हो जाता था मंथली का नॉर्मल, मतलब थिएटर भी चल रहा था। तो संडे को एक बार क्या हुआ कि मैंने सोचा यार घर में रहते हैं, तो खाने का भी खर्चा, कहीं घूमने फिरने जाते हैं उसमें भी खर्च हो जाते हैं पैसे, और पैसे वैसे ही नहीं है, वैसा होता है। तो भानु है ना अपना, उसके साथ एक बार मैं कैटरिंग के काम हाँ में हाँ गया था। उसने बोला कि यार केटर के काम में चलते हैं, मतलब पागल है क्या, अपन क्यों जाएंगे केटर के काम में, मैं यहाँ जॉब कर रहा हूँ अकाउंटिंग की, मैं क्यों केटर के काम में जाऊंगा। उसको नहीं नहीं, बोले चलते हाँ हैं, हाँ हाँ पैसे भी मिलेंगे, 500 रुपये कुछ मिलेंगे, और खाने को भी मिलेगा, शादी है। बोला ठीक है यार, एक्सपीरियंस ये भी ले लो, पता नहीं कब काम आए, बट ले लो। तो मैं वहाँ पे गए हम, 5 मतलब 3-3:30 बजे गए थे। तो कोई गुजराती शादी थी, तो वहाँ पे वो वेटर का ड्रेस पहन लिया, और वो मिठाइयाँ जो थी वो सर्व करनी थी, मतलब जो भी आ रहे प्लेट लेके उसको, गुलाब जामुन है तो पकड़ पकड़ के अपने को देना है। अब मैं जब वो काम कर रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ, तो मैं याद कर रहा था कि जितने भी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, उसमें से कोई भी अपने चेहरे को देख नहीं रहा है, मतलब बोलता है हाँ भाई गुलाब जामुन देना, और आगे। और जब अपन शादियों में हाँ जाते थे लोगों का ध्यान। तो इस हाँ पे हाँ हाँ नहीं जाता है, जबकि उसके अलावा अपन कभी भी हाँ शादियों में जाते हैं
तो कोई भी पहचान का मतलब अरे हाँ क्या हालचाल है, क्या चल रहा है, ऐसे बातचीत होती है ना, बराबर, एज अ फ्रेंड या रिस्पेक्ट अपन होती है। गेस्ट जाते तो देखते लोग, हाँ, बराबर। तो वहां पे क्या था कि अपन ऐसे जैसे मूर्ति जैसे बन गए हैं, अननोन चीज है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, जीरो वैल्यू है, मतलब वैसा कोई भी दुनिया में चीज है जिसको बंदा इग्नोर कर देता है, वैसे अपन हो गए थे। और मैंने कहा यार अपने को क्यों इग्नोर कर रहा है, मतलब ऐसा। तो वहां पे ना है छोटी सी चीज, लेकिन मुझे समझ में आया कि हर किरदार की वैल्यू होती है, मतलब चाहे वो कितना ही छोटा हो कैरेक्टर, उसकी वैल्यू है। तो रियल लाइफ में भी वो जो बंदा वो काम कर रहा है उसकी भी वैल्यू है। और 6 बजे से 11 बजे तक हमने वहां पे काम किया, खड़े रहना था, पैर दर्द करने लग गए। फिर दूल्हा दुल्हन खाना खा लेंगे, उसके बाद अपन खाना खाएंगे, मतलब उनके बाद। तब तक सब लोग खाना खा चुके होते हैं, और उसके बाद बचेगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं बचा तो नहीं मिलेगा, वैसा। हाँ, तो मैंने वो बराबर। वहां पे फिर हमने खाना खाया, उस दिन बड़ा स्वाद आया खाना खाने में। शादी का खाना जैसे अपन नॉर्मल मेहनत, खाते थे खाते, मेहनत पसीना मेहनत भाई। कर, हाँ ये एग्जैक्टली, मेहनत तो के हमने बाद जो हम खाना एक खाया, एक एक निवाला एक रोटी खाते हैं। खाना खाया, उसके बाद 500 रुपये मिले। तब हम ट्रेन में आ रहे थे, तो मैंने कैलकुलेट किया कि मेरे को जो ऑफिस में सैलरी मिलती है 10,000, वो पर डे ज्यादा है। जबकि उसमें क्या होता है, मुझे हम्म, जाके एसी में बैठना है, कंप्यूटर पे उंगलियां चलानी है। उसमें फिर चाय भी हम्म, आती है, कॉफी भी आती है, और आप रिलैक्स भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। और एक ये काम है जिसमें आपको खड़े ही रहना है, और उनको सिर्फ 500 रुपये मिल रहे हैं, मुझे ज्यादा मिल रहे हैं। और उनकी ग्रोथ भी नहीं है, उनको लाइफ टाइम उतना ही मिलना है, जितने दिन काम करोगे उतना मिलेगा, कुछ ग्रोथ नहीं। और इधर अपने को आगे आगे बढ़ते रहते हैं। तो मैंने ये चीज वहां पर समझी कि लाइफ में चाहे आप कितने ही डाउन हो, कि आप सोचो कि मैंने ये नहीं किया, मेरा ये नहीं हुआ, और काफी लोगों का हो गया, या मैं बहुत पीछे हूँ लाइफ में, तो आप कितना ही पीछे रहो, आप बहुत सारे लोगों से, मतलब हो सकता है आप लाखों लोगों से पीछे हो, लेकिन आप करोड़ों लोगों से आपके पीछे होंगे, मतलब करोड़ों लोग जिनकी लाइफ आपसे भी बेकार है, मतलब आपकी लाइफ करोड़ों लोगों से भी बेहतर है, जो आपको रियलाइजेशन नहीं होता है बस। मतलब जैसे अभी आप डेली अगर थैंक यू बोलने जाओ ऊपर वाले को कि भाई क्या क्या चीजें हैं जिसके लिए मैं थैंक यू बोलूं, तो लिस्ट कम पड़ जाएगी, दिन कम पड़ जाएगा, कि भगवान ने अपने को आंखें दी, अपन देख सकते हैं। लाखों लोग हैं जिनकी आंखें नहीं है, कई लोगों के पैर नहीं है, कई लोग हैंडीकैप है, उन सबसे वो सारी चीजें अपने को दे रखी है। अपने को हार्ट अटैक नहीं आया अभी तक, 5 लाख रुपए लगते हैं उसके ऑपरेशन के, तो अपने किडनी 5 लाख बेचना रुपए बच पड़ता गए, था। ऐसा। ऐसे बहुत आजकल सारे किडनी भी लोग हैं सस्ती जो हो गई। बीमारियों से परेशान है, हॉस्पिटल में है, या किसी और प्रॉब्लम से है। तो अपनी प्रॉब्लम है, ये नहीं है कि अपनी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपनी लाइफ जो है वो करोड़ों लोगों से अच्छी भी है। मतलब अपने को दोनों टाइम का खाना मिल रहा है, अपने पास छत है, ये भी बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। तो कभी भी ये रिग्रेट नहीं करना है कि यार, क्योंकि जब अपन नए नए आते हैं, ऑडिशन देते हैं, कुछ होता नहीं है, तो एक नेगेटिविटी आती है कि यार कुछ हो नहीं रहा है, इतनी दूर से मैं आया हूँ सब कुछ छोड़ के, और यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। कुछ भी नहीं होगा तो भी कोई बात नहीं, आप मुंबई से कुछ ना कुछ सीख कर ही जाओगे, या मुंबई में भी रहोगे तो, अगर आपको सच्चा प्यार है मुंबई से, तो आप जाओगे नहीं मुंबई छोड़ के, मुंबई में रहोगे। लेकिन अगर आप एक्टिंग नहीं भी और कर रहे हो, एक बात, हाँ हाँ, और हाँ, एक बात ये भी है कि जैसे तुमने कहा ना कि मुंबई में सबको काम मिलेगा या मुंबई किसी को जाने नहीं देगी, लेकिन मुंबई सबको सिखा के जरूर जाएगी कि सिखाएगी तो सही, टाइम बहुत की सिखाती है वैल्यू। भाई। आप जितना, हाँ आप जितना पॉजिटिवली फोर्सफुली काम करोगे ना, आपको काम जरूर मिलेगा। आपको खाली हाथ कभी वो, घर जाने और का मौका नहीं मिलेगा, अपन सिर्फ ने खाली देखा हाथ भी है चले गए ना, नहीं। मिला भी है काम, लोगों ने किया भी है, वैसा अपने साथ के लोग कर काम भी मिलता रहे है हैं, मतलब लेकिन ऐसा पेशेंस रखना पड़ता है। जितना पेशेंस, और आप खुद की आपको बात संयम रखोगे ना, उतना सेल्फ काम मिलेगा। रिसर्च करना ऐसा पड़ेगा जरूरी कि है ना भाई, आने के बाद। सेल्फ रिसर्च के भाई मेरे अंदर क्या अभी देखना, अलग है। सोहित 5 साल पहले हम मिले थे, जैसे तेरा सैलरी कम था, मेरे पैसे भी अमाउंट छोटा आ रहा था, कितना यार 400 रुपये 500 रुपये पर डे हमको मिलता था। हम जूनियर आर्टिस्ट करते थे, कभी नाइट शूट में, डे शूट में नाइट काम करते थे। जूनियर आर्टिस्ट करने में कोई गलत नहीं है। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि आदमी को सीखना होता है ना, तो वो कैसे भी सीखता है। और मुझे ऐसा था कि सीखने मुझे वाला कहीं सीखने से के भी भी सीख पैसे सकता है मिलते थे। वैसे। हाँ, मैं जूनियर आर्टिस्ट कर रहा था और सीख भी रहा था फ्री में। मतलब अच्छी बात है ना यार, खाना भी मिल रहा था 2 टाइम का, नाश्ता भी आता था। ठीक, सही है ना। कोई आपको इतना फ्री में कोई नहीं सिखाएगा, मतलब ना कोई आपको सिखा। ये लाइफ एक्सपीरियंस है एक्चुअली। और फिर धीरे धीरे मेरा पेमेंट बढ़ने लगा, तेरी सैलरी इंक्रीज होती होती अभी देखने 50,000 तक चला गया था। मैं भी अच्छा खासा कमा लेता था। लेकिन ये होता है ना कि यार,
ये हमारे साथ स्टार्टिंग में नहीं हुआ। हम सोचते थे नहीं आता है समय ना, मैं 1.5 लाख का 2 बड़ा लाख का धमाका हो नहीं जाए तो करूंगा, वो नहीं होगा, हाँ बट होगा, मतलब टाइम लगेगा, हो आप, जाएगा ऐसा। क्योंकि नहीं गलती उस चेक की या उस आने वाले काम की गलती नहीं है, गलती आपकी है कि आपको सीखना पड़ेगा, आपको उस काम के लायक बनना पड़ेगा। लायक बनना आपको जो पड़ेगा, छोटी छोटी राइट। गलतियां, आपका डिक्शन कैसे, आप अगर एक्टिंग के बारे में बात किया जाए तो आप कैसे प्रेजेंट करते कैरेक्टर को, आप इसके लिए इमेजिनेशन अपन कैसे अलग करते हो वीडियो कैरेक्टर की, बनाएंगे, आपको नहीं समझना तो वीडियो पड़ेगा। बहुत लंबा हो जाएगा। वैसे तो हम इसके लिए अपन वो बोला ना, चिट्ठियां छोटे डालना पड़ेगा, छोटे उसमें से टॉपिक्स लेंगे, एक किताब पूरी एक साथ नहीं आएगी, तो अपन एक्टिंग में भी छोटे छोटे टॉपिक लेंगे और उस टॉपिक पर फिर एक वीडियो बनाएंगे, वैसा करेंगे उसको। एग्जैक्टली। बस मुझे लास्ट में यही कहना है कि यार कुछ भी हुआ ना, मेरा मेरा प्रोफाइल हर एक जगह है, ट्विटर पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे, कभी भी हुआ ना कुछ बुक माई शो पिंग कर पर दो भी है, कि यार बुक प्रॉब्लम माई है। शो पर भी है, हाँ, बुक माई बुक शो माई पर भी शो है। पे अभी छोटी छोटी बातें बड़े शहरों में होती है बतानी ना। पड़ती है ऐसे। कुछ नहीं यार, ऐसे पैसे पैसे कम कमाना चलेगा, लेकिन दो दोस्त ऐसे बनाना है कि लास्ट तक आपके साथ में रहेंगे। कभी भी फोन करो, कभी भी ऐसा लगे ना गाली दे दो, बात करना है बात कर लो, लेकिन गलत ख्याल मत लो यार। जाते जाते मुझे ये कहना है कि क्या होता है कि हम बहुत, ये बहुत बड़ी दुख की बात होती है कि एक माँ एक बाप ना अपने बेटे को कंधा जब देते ना, वो बहुत, उससे बड़ा दर्द है लाइफ में उससे बड़ा वैसा टाइम ना, ना हम आए, वो देख। और हाँ, कभी भी ऐसा ये कुछ हो तो ये हमें लाइफ में कॉल कभी कर मत ले। होना। अगर ऐसा कभी होता है ना, तो समझ लेना कि आप, आपकी लाइफ में ना धिक्कार है, आप क्यों आए इस दुनिया में, ये समझ लेना, अगर आपने कभी ऐसा किया तो। बस ऐसा कुछ हैप्पी मत रहना, करना, खुश रहना, और गाली देना, ऐसा बात करना, कभी भी लगे तो हमें बातें कॉल करके करना, सॉर्ट आउट कर लेना। कॉल कर लेना। हाँ, मैं अवेलेबल है। चुटकियों के राजा है हम। हम सब ठीक कर देंगे। प्रेजेंट सर। बहुत सारे ब्रेकअप के बाद बस लड़के मिलते हैं, उन सबको अपन नॉर्मल करते हैं। अभी इधर नहीं, इधर नहीं। चलो बाय बाय, थैंक यू सो मच। टेक केयर, टेक केयर।